वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल AMG राइडर 1000। तो जी मेरा नाम है आज़ाद और मैं गुड़गांव से हूँ यार। तो स्वागत है आपका आज अपने भाई के चैनल पे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने पार्ट 1 में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या सुनाया था, तो वो भाई रह चुका था, मतलब अधूरा रह गया था। तो आज मैं उसको किसी हद तक आगे तक पहुंचाना चाहता हूं। पूरा तो आज भी नहीं होगा, बहुत बड़ा वाक़या है। तो जिस भाई ने पहला पार्ट नहीं देखा है, पहला भाग नहीं देखा है, वो जाके देख सकता है। अगर आप कहोगे तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। तो जी हुआ क्या, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़रीदने के लिए पूरा प्लान बना लेते हैं, पूरा इरादा कर लेते हैं कि बिलाल को किसी भी कीमत पर ख़रीदना है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अब्बास से कहते हैं कि अब्बास तू जा और उमैया के पास जाके उससे पूछ के उससे कह जाके कि आप बिलाल को भेज दो और क्या कीमत कुछ है ऐसा, मतलब जाके मामला तय करके आ। तो हज़रत अब्बास गए उमैया के पास, उससे कहा कि आप जो हैं बिलाल को बेच दे और बताएं मुझे कितने का बेचते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई मैं बिलाल को मैंने 50 दिनार का लिया है और मैं मुनाफे का बेचूंगा। तो हज़रत अब्बास आए और उन्होंने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से कि वो उमैया जो है वो इस तरह की बातें करता है कि मैंने 50 दिनार का लिया है और मैं मुनाफे का बेचूंगा, ऐसा कुछ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे चल यार तू मुझे ले चल, अब जो होगा आमने सामने बात करते हैं चल के। उमैया जो था ना वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से ना चिढ़ता था थोड़ा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देख के वो ना चिढ़ गया और कहने लगा कि अबू बकर अगर तू खरीदेगा तो मैं बिलाल को मैंने 50 दिनार का लिया है और मैं तुझे 2000 का बेचूंगा। और जो तेरे पास वो 3 रूमी गुलाम हैं, मतलब एक लौंडी थी उसके साथ और 2 गुलाम थे, वो अच्छे पढ़े लिखे सियाने समझदार थे। और हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वही उनका रंग जो था काला था और वो जो रूमी गुलाम थे वो गोरे थे। इसके बदले में 3 गुलाम लूँगा तुझसे और 2000 दिनार। अगर तुझे मंजूर है तो बोल, नहीं तो मुझे नहीं बेचना बिलाल को। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बोले ठीक है मंजूर है। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, जब तक हज़रत अब्बास ने जो है ना कलमा नहीं पढ़ा था, तो वो बोले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से कि अबू बकर क्या कर रहे हो, तुम तो काबिल ताजिर हो, मतलब समझदार ताजिर हो, कोई घाटे का सौदा करते नहीं हो, ये किस तरह का सौदा कर रहे हो तुम। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते कि अब्बास तुझे भी पता नहीं ना, तूने अभी कलमा नहीं ना पढ़ा, तो इस्लाम में नहीं दाखिल हुआ ना, तुझे इस चीज़ का जायके का पता नहीं है कि ये भी एक लज्जत है, ये भी मज़ा है। और इसने तो मतलब बिलाल की कोई भी कीमत नहीं लगाई। अगर मैं रोम का बादशाह होता, ईरान का बादशाह होता, यमन का बादशाह होता और ये कहता कि तू मुझे यमन की हुक्मरानी दे दे, उसके बदले में तुझे बिलाल दूंगा, तो मैं इसको अपने यमन की हुक्मरानी भी दे देता, लेकिन इससे बिलाल ज़रूर ले लेता। तो मैया कहने लगा, हम मैया खिलखिला के हंसने लगा, क्या अबू बकर बड़े घाटे का सौदा कर रहे हो,
कि तो काफिर है, तो जानता नहीं ना इसका क्या मज़ा है, क्या लज्जत है। बहरहाल वो उनको लेके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को लेके अपने साथ चल दिए। कहने लगे यार बिलाल, और आपको पता है किस टाइम हज़रत बिलाल को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहाँ से आज़ाद कराया? वो वक्त वैसा था कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को ना तपती हुई रेत पे जिस तरह से सजदे में नहीं बैठते, रुकू में नहीं बैठते, अब सजदे की हालत में होते हैं जैसे तुम पैर को बिल्कुल सर के बराबर लगा के कमर पे 4 चक्के रखी हुई थी, और वो जब वो थोड़ी हरकत करते तो वो चक्की हिलती थी तो ना ज़ख्म बन गए थे कमर पे। मतलब इतनी ज़्यादा पूरी कंडीशन से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ख़रीदा वहाँ से। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं यार बिलाल, तू पहले मेरे साथ मेरे घर चल, और तेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, चल ज़रा मैं तेरे ज़ख्मों पे मरहम कर दूँ, थोड़ी पट्टी कर दूँ, थोड़ा तेल लगा दूँ, तुझे थोड़ा सा सजाऊँ संवारूँ। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारी ज़िंदगी ग़ुलामी में काटी। 30 से ज़्यादा उम्र थी कोई जब तक हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की हज़रत बिलाल की आंखों में आंसू आया। कहने लगे अबू बकर तो मुझे किस तरह के रंग दिखा रहा है, मैंने आज तक ये देखे ही नहीं। उमैया तो मुझे 4-4 दिन तक खाने भी नहीं देता था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे ना, वो हमारे नबी के साथ उनके साथी भी रह चुके, दोस्त भी रह चुके, और फिर उनके सबसे ज़्यादा करीबी। तो नबूवत की उनके अंदर भी बहुत सारी खूबियाँ पाई जाती थी। तो बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने घर ले गए और चटाई बिछाई, फिर उनके तेल मंगाया, उनके ज़ख्मों पे तेल लगाया, उनके सर पे तेल लगाया, उनके दाढ़ी पे तेल लगाया, फिर उनको सही से कंघी की, कपड़े पहनाए, अमामा बांधा, अच्छे से तैयार करके हज़रत अबू बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि बिलाल जितना रोना है यहीं पे रो ले, देख मैं कायनात की आंखों में आंसू देख सकता हूँ लेकिन मेरे नबी की आंखों में आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे, तो उनके सामने मत रोना, ठीक है? तो मुझसे वादा कर। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना उनसे वादा कर लेते हैं। तो अब दोनों मिल के साथ जाने लगते हैं अफ़सर सल्लम के पास। तो जैसे अफ़सर सल्लम के पास पहुंचते हैं, अफ़सर सल्लम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु एक नज़र उठा के देखते हैं अफ़सर सल्लम की ओर, और फिर सर नीचे झुका लेते हैं। तो अफ़सर सल्लम फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते हैं कि यार अबू बकर, तेरा शुक्रिया, तूने बिलाल को आज़ाद कराया, लेकिन यार तू थोड़े से पैसे मेरे भी मिला लेता तो कितना अच्छा होता। मेरा दिल चाहता था कि तू थोड़े से पैसे मेरे भी मिला के मतलब बिलाल को ख़रीदता। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे और कहने लगे या रसूलल्लाह, जो मेरा है वो आपका है, मैं आपका, मेरा जो कुछ है वो सब कुछ आपका है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खुद रोने लगे। तो आप ने अंदर आवाज़ मारी, खतीजा कुछ खाने को है तो ज़रा भेजो, बिलाल आया है। तो हज़रत खतीजा अम्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि या रसूलल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बिलाल को आज़ादी दे दी, निजात दे दी। तो मैं खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अंदर से कुछ खजूरें आप वसल्लम की साहबजादी हज़रत
ज़ैनब के हाथ में भिजवाई। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हाथ आगे बढ़ाने लगे ना गुठलियाँ अलग करने के लिए, मतलब खजूर साफ़ करने के लिए, तब से हमने कहा नहीं अबू बकर, तुझे जितनी खिदमत करनी थी तू करके आया घर, अब मेरा मौका है, मुझे करने दे। आप कहते हैं बिलाल तूने ना बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली है और इसका बदला ना तुझे मेरा अल्लाह ही दे सकता है, इसका अजर तुझे मेरा अल्लाह ही देगा। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ साइड पे थोड़ा सा, और इंशाल्लाह फिर थोड़ा सा और बाद में आपको एक वाक़या सुनाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा काम करने आया हूँ यहाँ पे, थोड़ा काम वाम कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो अगर आप कोई ये वाक़या अच्छा लगा तो भाई ज़रूर मेरा हौसला अफजाई करें और कमेंट वगैरह करें। और भाई कोई किसी तरह की भूल चूक हो जाती है मेरे से तो भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अल्लाह से भी मेरी तौबा कोई गलत सी कहने सुनने में हो जाए तो, ठीक है भाई। मिलते